हमारे साथ इस वक्त चौटाला साहब मौजूद हैं शो में, INLD के मुखिया हैं। चौटाला साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मैं आपसे जानना चाहती हूं सर कि ये जो हरियाणा में हुआ है, इसके लिए आपको क्या लगता है, कौन जिम्मेदार? ये हिंसा क्यों हुई हरियाणा में? इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। जो वीडियो ऑडियो वायरल हुए हैं, हाँ। उसमें साफ ये था कि ये मकसद केवल और केवल दंगा कराने का है। जो मोनू मानेसर की बात की जा रही है, इसने 2 लोगों की हत्या करी, विधानसभा में इशू उठा। हमने सब ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। आज उनको 3-4 महीने हो गए, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं किया। इसका मतलब टोटल सरकार का फेलियर है, या तो फेलियर कह सकते हो, और या जानबूझ करके सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देती है जो इस तरह के काम करते हैं। मैं दरअसल इसी सवाल पर आ रही थी कि आप जो कह रहे हैं कि साहब सिरे से हरियाणा सरकार जिम्मेदार है इस हिंसा के लिए, तो सर ये जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की इस हिंसा को रोकना पाने तक सीमित है, या फिर आप कह रहे हैं कि साहब सरकार की शय, सरकार की मिलीभगत से ये हिंसा हुई है? ये सरकार की मिलीभगत से है। सरकार ने जानबूझ करके, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ये हरियाणा में हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर दंगे करा करके इसको पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे इन्होंने पुलवामा किया था, उसी तरह से अब ये नया ढोंग कर रहे हैं। तो चुनाव की वजह से आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, मुख्यमंत्री जो है ये कहता है शांति बढ़ाओ। जी जी जी, मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं कि शांति बना करके रखो। मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि यहाँ पे अगर इस तरह से कोई आदमी धमकी दे रहा है, किसी का वीडियो आ रहा है, तो उसके ऊपर तुरंत सतर्क होना चाहिए था, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, हिदायत देनी चाहिए थी पुलिस को कि कहीं से भी लाओ पकड़ के इस बदमाश को, जो इस तरह की धमकियाँ दे रहा है, लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, कह रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, यात्रा निकालूंगा। यात्रा हमेशा निकलती रही, आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा जो विवाद हुआ उसका कारण सिर्फ सरकार है, सरकार की वजह से ये हुआ है। सरकार ने जानबूझ करके विवाद वहाँ पे खड़ा किया है। बीजेपी के सांसद का तो बयान आया सर, बीजेपी के सांसद तो कह रहे हैं कि ये जो नू का इलाका है ये मिनी पाकिस्तान बन गया है। वो तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हरनाथ यादव है बीजेपी के सांसद, उनका ये बयान मिनी पाकिस्तान। तो आप ये तो आज जब बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि ये मिनी पाकिस्तान है, इनसे पूछने वाला हो कि आज से पहले कभी भी कोई भी छोटा मोटा दंगा वहाँ पे हुआ? ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। तुम लोग केवल चुनाव के लिए, केवल वोट के लिए आपस में भाईचारे को तोड़ते हो, लोगों को लड़ाते हो, और लोगों को लड़ा करके कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हो। हरियाणा की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत समझदार है इस मामले में जी। वो किसी भी कीमत के ऊपर इनके इस तरह के विवाद में नहीं आएंगे। लोग इस भाईचारे को कायम करेंगे, भाईचारा फिर से उसी तरह से खड़ा होगा। इनकी असलियत सामने आ जाएगी कि इन लोगों ने किस षड्यंत्र के तहत ये सारा कुछ किया है। मैं आपके माध्यम से मेवात के लोगों से अपील करता हूं कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये आपका आपस का विवाद नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ सारा का सारा काम है। इनसे सचेत रहो। ये लोग किसी के साथ दगा कर सकते हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं। इन्होंने आज तक किसी के साथ निभाई नहीं है। इन्होंने हमेशा भाई से भाई को लड़ाया है, भाई से भाई को लड़ा करके इन्होंने फ़ायदा उठाया। अब मौका इनको फ़ायदा उठाने नहीं देना चाहिए और आपसी भाईचारा कायम करना चाहिए। बहुत धन्यवाद अभय चौटाला जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। अभय चौटाला INLD के नेता को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हिंदू मुसलमान की ये फूट दरअसल ये बीजेपी की सियासत को करती है सूट, और वो कटघरे में बीजेपी सरकार को खड़ा कर रहे हैं हरियाणा में हुई इस हिंसा के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।